Hello everyone, I am Lata Singh from Shraddha Smart Education. Today I am going to discuss about tenses. प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस की डेफिनेशन और उसके बारे में पढ़ा था. प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर. अब उनकी जो 4 फॉर्म है उसके बारे में आप पढ़ रहे हो. जैसे सिंपल है, ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट. कोई भी टेंस है उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं. आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में. तो इसमें हम पहले लेके चलते हैं सिंपल. उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं. इट सिंपली स्टेट एन एक्शन. और सिंपल हमें सिंपली स्टेट करता है कोई एक्शन को. जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ. आई ईट, मैं खाती हूँ. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो. नेक्स्ट है कंटिन्यूअस. इट इंडिकेट दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन. और ये हमें कंटिन्यूअस ये बताता है कि हम मतलब एक्शन को कर रहे हैं अभी. इट इज इन प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस में है, ठीक है, अभी चल रहा है. इट इज इनकम्प्लीट, और अभी पूरा नहीं हुआ. जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो ये प्रोग्रेस में है अभी. ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट. इट इंडिकेट दैट द एक्शन इज कंप्लीट. और परफेक्ट ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है. जैसे एग्जाम्पल में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया. ओके, नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट शोज दैट द एक्शन हैज बीन कंटिन्यूअस. और ये हमें ये शो करता है कि जो हमारा काम है वो कब से चल रहा है. जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock. ओके, सिंस 1998. एंड पीरियड ऑफ टाइम को भी इंडिकेट करता है, फॉर 2 hours, फॉर 3 years, एक्सेट्रा. और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, दिस बॉय हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. जैसे कि बच्चा सुबह से रोता रहा है. ओके, तो ये है आपके टेंसेस, जो कि 4 फॉर्म्स है टेंसेस की. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे. ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है अफर्मेटिव का. अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट, नेम. सब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है. वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, ही, सी, इट, नेम. अगर ही, सी है या फिर इट है या फिर किसी का नेम है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस भी हम वर्ब में ऐड कर देंगे. वर्ब के साथ हम किसका ऐड करेंगे, एस या ई एस का. तो यहाँ पे ई एस हम किन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं, जैसे कि लास्ट में अगर कोई ओ आ रहा हो, ठीक है, कोई भी वर्ड है उसकी एंडिंग ओ से हो रही हो, एक्स, एस एच, एस, सी एच, तो वहां हम ई एस का यूज कर देते हैं. ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट हमारा आशा है. वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें यहाँ पे नेम दिया है, ठीक है, यहाँ क्या है, नेम. मैंने आपको बताया ही, सी, इट और नेम, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस ऐड होता है. तो आशा के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, एस का. राइट है यहाँ पे तो राइट्स हो जाएगा, नेम है. ओके, आशा राइट्स अ लेटर. लेटर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन नेगेटिव सेंटेंस. अब इसी का हमें नेगेटिव फॉर्म में करना है. तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज, हम डू और डज का यूज करते हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं हम उस पर नेगेटिव करते हैं तो वहां हम डू या डज का यूज करते हैं. ठीक है, और डू और डज का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डज का यूज करते हैं हम ही, सी, इट या नेम के साथ डज का यूज करते हैं, और आई, बी, यू, दे के साथ डू का यूज करते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें एस या ई एस ऐड नहीं होता नेगेटिव सेंटेंस में, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है. ओके, एग्जाम्पल, आशा डज नॉट राइट अ लेटर. आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेरोगेटिव. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव. डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या ऐड करते हैं, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, डू डज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब. जैसे इज, आर, एम होती है, हैज, हैव होती है, उसी तरह से डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो इनको हम सबसे पहले लेके आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, डज. ठीक है, यहाँ से हमने डज लिया आशा के साथ क्योंकि नेम है. तो डज आशा राइट अ लेटर, क्या आशा एक लेटर लिखती है, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट,
इन सबको हम यूज कर देते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, फिर हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे डज आ गया आशा के साथ, व्हाई डज आशा राइट अ लेटर, आशा एक लेटर क्यों लिखती है। ओके, नेक्स्ट वन, इसी को हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, व्हाई डज। अब यहाँ पे हम ये नहीं है कि यहाँ पे डज नॉट ऐड कर दें, एक साथ नहीं करते, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वहां पे व्हाई डज आशा नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्या काम को हम कर रहे हैं, प्रोग्रेस में क्या चीज है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू। ओके, सो ही सी इट, या किसी का नेम हो उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बी यू दे, इनके साथ आर का यूज होता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग एज अ टीचर, आई इज सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, और एम, आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होगा, मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि आई के साथ एम का यूज होगा। एंड वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्किंग, वर्क हो गया, वर्क में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो वर्किंग, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट हो गया पे, एज अ टीचर। ओके, सो आई एम वर्किंग एज अ टीचर, मैं काम कर रही हूँ एज अ टीचर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, मनीषा, किसी का नेम ले लिया हमने, तो मैंने आपको बताया कि ही सी इट या फिर नेम के साथ इज का यूज होगा। मनीषा इज नॉट, नेगेटिव में, राइटिंग अ लेटर, मनीषा एक पत्र नहीं लिख रही है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इज एम आर, वो पहले आ जाती हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क नेसेसरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल, इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले ले ली, इज मनीषा सब्जेक्ट, राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्या मनीषा एक पत्र लिख रही है। इसी में क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में हमारे या तो वाई हो सकता है, वैन हो सकता है, व्हाट हो सकता है, हाउ, ठीक है, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वाई इज, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो आ गई, वाई इज, सब्जेक्ट आ गया मनीषा, राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क, मनीषा एक पत्र क्यों लिख रही है। अब इसी को हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, वाई इज मनीषा नॉट। ओके, यहाँ जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पे भी यही यूज करना है कि वाई इज मनीषा नॉट, या इज नॉट नहीं करना है डायरेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वाई इज मनीषा नॉट राइटिंग अ लेटर, मनीषा एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है। वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई यू वी दे, ओके, आई यू वी दे के साथ ऑलवेज हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, ही सी इट या फिर किसी का नेम है, रीता, सीता, गीता, ठीक है, उनके साथ हैज का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आई के साथ हमने बताया हैव का यूज होगा, तो हमने यहाँ पे हैव ले लिया, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का हमने क्या कर दिया, डन। ओके, फॉर्म्स आपको याद करनी है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। और इनकी पहचान कैसे होती है इन हिंदी, लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, तो हमने काम कर लिया है, इस तरह से। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, ठीक है, हैव ले लिया हमने, यहाँ पे नॉट करना है हमें नेगेटिव में, ठीक है, आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाले, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
पहले हमने हैव ले लिया, ठीक है, हैव आई डन माई वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड में हमने वाई ले लिया, वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर। अब इसी को हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओके, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाई हैव यू नॉट, ओके, यू हमारा सब्जेक्ट है तो हम यू के बाद नॉट को लगाएंगे, वाई हैव यू नॉट कम हियर, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस से हमें ये पता पड़ता है कि हमारा काम अभी भी जारी है, पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू लगातार चल रहा है, ओके। ही सी इट नेम, ठीक है, ही सी इट या किसी का नेम है तो इनके साथ सिंगुलर नाउन्स के साथ हमें हैज बीन का यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई यू वी दे प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हैव बीन का यूज करना पड़ता है। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस 2018। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, निश्चित समय, ठीक है, जैसे सिंस मॉर्निंग सुबह से कर रहे हैं और सिंस 5 o'clock 5 बजे से चल रहा है जो भी काम है, सिंस 2018 से, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि, जैसे फॉर 2 hours 2 घंटे से, अब कौन से 2 hours ये नहीं पता, ठीक है, फॉर 3 days 3 दिनों से। तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हियर इज द एग्जाम्पल, कार्तिक, हमने सब्जेक्ट ले लिया पहले, ठीक है। अगर नेम है किसी का, नेम के साथ सिंगुलर नाउन्स के साथ मैंने बताया अभी आपको कि हैज बीन का यूज होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्तिक हैज बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग फोर्थ फॉर्म हो गई, ओके। कार्तिक हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, कार्तिक एक लेटर लिख रहा है 2 बजे से, कार्तिक एक पत्र 2 बजे से लिख रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ओके। सो हियर इज द सब्जेक्ट कार्तिक, हैज ले लिया, सब्जेक्ट के साथ हमें हैज का यूज करना है। अब नेगेटिव सेंटेंस हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें नॉट पहले आ जाता है, बीन बाद में, हैज बीन डायरेक्ट नहीं लिखना कि हैज बीन नॉट कर दो आप, ये नहीं करना है आपको। कार्तिक हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, उस फिर हमें सिंस फॉर्म में से चूज करना है, सिंस 2 o'clock आवर टाइम, ओके, सिंस 2 o'clock। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। Okay, example, has Karthik been writing a letter since 2 o'clock? क्या कार्तिक 2 बजे से एक पत्र लिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट, कि आपको क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। इसी का हम नेगेटिव करते हैं, हैज कार्तिक नॉट बीन, ओके। अगर हम नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, हैज कार्तिक नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अगर हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, वाई, ठीक है, वाई का पहले यूज करेंगे WHY, वाई हैज कार्तिक नॉट बीन, ओके, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वाई हैज कार्तिक नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। So we have completed present tense in this video. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.